बड़े शांति से सुनिएगा, ईमानदारी से बताइए, आपके घर में पुराण सुरक्षित हैं? किसको कहेंगे पुराण की सुरक्षा? जहां पुराण का स्वाध्याय हो, पाठ हो। सिर्फ आरती भर से नहीं काम चलेगा। जहां रामायण का, पुराण का पाठ हो, स्वाध्याय हो, उस घर में, जिस घर में पुराण का पठन पाठन होता है, आरती पूंजर बंदन होता है, उस घर में पुराण सुरक्षित है। गौ की सुरक्षा, जिस घर में गौ की सेवा होती हो, उस घर में गौ रूपी धर्म सुरक्षित है। जिस घर में साधु संत ब्राह्मणों की आओ भगत होती हो, उनका सत्कार होता हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की लालसा जिनके मन में रहती हो, वहां पर ये संत रूपी, ब्राह्मण रूपी धर्म, ज्ञान रूपी धर्म सुरक्षित है। पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके इनका ह्रास हो रहा है। गौ की जगह कुत्तों ने ले ली है। अब हमारे घरों में गौ नहीं पाई जाती। मनीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। ध्यान से सुनिए, शहर में बदलाव आ रहा है, गांव में अभी नहीं बदलाव आया, थोड़ा बहुत ही दिखने को मिला। गांव में अभी भी गौ पाली जा रही है, और शहरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। शहर में बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में चले जाओ, कुत्ते पाले जा रहे हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, जिस घर में कुत्ते की सेवा होती है, कुत्ते का आना जाना होता है, उस घर के देवी देवताओं की तो बात छोड़ दीजिए, पितृ भी उस घर की पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते, अन्न भी स्वीकार नहीं करते। और अगर पितृरुष्ट हो गए, अगर पितृरुष्ट हो गए, तो कोई देवता तुम्हें पितरों के कोप से बचा नहीं सकता। एक माता जी मेरे पास में आई थी, कहने लगी, प्रभु जवान मौतें हमारे घर में हो रही हैं। दोनों भाई चले गए, पति और देवर। ससुर जी भी जल्दी आयु में चले गए थे। फलाने ये 3-3, 4-4 जवान मौतें हो रही हैं, हम क्या करें? हमने बिना सोचे समझे उनको कह दिया कि माता राम, किसी अच्छे से विद्वान को दिखा लीजिए, तुम्हारे घर में पितृदोष होगा। पितृदोष, जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो जवान मौतों का घर में होना प्रारंभ हो जाता है, और घर में वंश नहीं चलता। और पितृरुष्ट कब होते हैं? जब संतान शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, धर्म के विरुद्ध हो जाए, धर्म की निंदा करने वाली हो जाए, कुत्ते पालने वाली हो जाए, रात भर मूवी सूवियों में लगी रहे, आलसी बना रहे, 12 बजे तक बिस्तर ही न छोड़े, स्नान ही न करे, याद ही न करे, घर में ठाकुर जी की आरती ही न हो। इन सब अशुभ कार्यों से हमारे पितृ रुष्ट होते हैं। भाई देखो, एक बात बताओ, आपका बेटा अच्छी जगह बैठा हो तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? जल्दी बोलो। सपोज आपका बेटा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है जो बड़े अच्छे हैं, अच्छा लगेगा बुरा? और आप ही का बेटा बुरी जगह बैठता हो तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। एक दिन समझाओगे, 2 दिन समझाओगे, 3 दिन समझाओगे, चौथे दिन क्या करोगे? बोलो। और बेटा जवान हो जाए, थप्पड़ मारने योग्य ना रहे, तो फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे। यही होगा ना? तो हमारे पितृ तो हमें छोड़ेंगे नहीं जल्दी से, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, वो तो जीवन भर तुम्हें सेकते रहेंगे, ऐसी ऐसी मार लगाएंगे जो उनकी चोट कभी नहीं जाएगी जीवन में से। इसलिए अनजाने में भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाए। और कुत्ता घर में पालने का मतलब ही है पितरों को रुष्ट करना। न ठाकुर जी उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं, न पितृ ही उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं। बस मन है कि कहता है मैंने विदेशी कुत्ता पाला हुआ है। अरे तेरे बाप ने तो देसी पैदा किया था, तू कुत्ता भी विदेशी ले आया? गजब हो गया भैया। पापा ने देसी बच्चा पैदा किया था, फॉरेनर्स नहीं पैदा किया था, और ये देसी होते हुए विदेशी कुत्ते पाल रहा है। वो छोटे छोटे वाइट वाइट से पूसी पूसी, क्या बोलते उसको,
क्या बोलते उसको, हुसी हुसी कुछ ऐसा बोलते, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कभी कभी बच्चों के मुंह से सुनने को मिलता है। चूल्हे में दादा मुंह कालंदन आते, मुंह थोड़ी लेके आना। पर कहने का अभिप्राय यह है, शास्त्र विरुद्ध आचरण हमको नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। अगर हम भगवान राम को मानते, भगवान कृष्ण को मानते, भगवान शिव को मानते, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, जो कार्य करने के लिए भगवान आते हैं वही कार्य हमको भी अपने घर में करना चाहिए। देखो इधर वाले तो बोले नहीं, इधर वाले मौन धारण करके बैठ गए। अच्छा बताओ, हम भगवान की लायक संतान है कि नालायक? जोर से बोलो, लायक कि नालायक? लायक। तो अपने घर में सनातन को जीवित रखो। अगर सनातनी हो तो सनातनी दिखो, सनातनी बनो, नाटक नहीं। नाटक से सनातन नहीं बचेगा। आज बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में अभी बताओ जरा, क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल में, बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में मारपीट हो रही है हिंदुओं के साथ, और पूरा देश मौन बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो मौन? प्रश्न करो। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए थे तब भी मौन रह गए थे। अब वो उनकी हिम्मत इतनी हो गई, उन दुष्टों ने अब बंगाल में भी पीटना प्रारंभ कर दिया है। तब क्या तब जागोगे जब तुम्हें यहां घर में घुस के मारेंगे वो? धर्मो रक्षति रक्षिता। बंगाल हो या कश्मीर या कन्याकुमारी, सनातनी के ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है तो वो पूरे भारत के ऊपर हाथ उठाता है, और पूरे भारतवंशियों को उसका विरोध करना चाहिए। ये कुछ स्वार्थी लोग जो राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदुओं की बलि चढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, बंगाल की वो मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका? तुम खड़े हो के हिंदुओं को गरियाती हो? काहे जी? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, प्रत्येक हिंदू इस देश का नागरिक है, और एक भी नागरिक को आपके राज्य में अगर कष्ट होता है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है माननीय, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अब पूरी भारत की जनता को उनसे प्रश्न करना चाहिए। स्त्री होते हुए स्त्रियों पर अत्याचार नहीं दिखता आपको? अगर आपकी हाथ में किसी प्रदेश की कमान है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां सभी नागरिक सुरक्षित होने चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। अगर ऐसा आप नहीं कर सकती तो आप असमर्थ हैं, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और मेरा किसी से कोई जातीय विरोध नहीं है। पूरे विश्व में सनातनी कहीं भी रहे लेकिन वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि सनातनी सबका भला चाहता है और सनातनियों का बुरा करने वाले बहुत हैं। इसलिए हम सब सनातनियों को एक स्वर में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हंते को हनिए, पाप दोष मत गिनिए। हमारा संविधान भी सुरक्षा की हमसे कहता है कि जब तुम पर हमला हो रहा हो तो अपनी जान बचाने के लिए तुम भी हमला कर सकते हो। ये राइट्स तो हमारे पास हैं। संविधान ने यह अधिकार दिया है हमें। किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारे घर में आके आक्रमण करे वो। और हम सबको एक स्वर में एक साथ खड़े होकर, माता बहनों को भी निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, अगर भगवान श्री राम की कथा सुनते हो तो भगवान राम से सीखो। इसी जगह से शस्त्र उठाया भगवान श्री राम ने।
बक्सर से शस्त्र उठाकर मारी स्वभाव की शिक्षा दी, उन्हें उचित दंड दिया, और जब तक आप सहनशील बने रहोगे तब तक तुम ऐसे ही भगाए जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही काटे जाओगे। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम्हें कटने के लिए तैयार होना है या आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा डिसीजन है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, जैसे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं, वैसे ही हमें भी धर्म की रक्षा के लिए बार बार अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अपनी आवाज बुलंद करो, करनी पड़ेगी। वी डोंट हैव अदर चॉइस, कोई चांस ही नहीं दूसरा। अगर तुम मरने से डरे तो हर दिन मारे जाओगे, और एक दिन मरने का भय निकाल दोगे तो दुश्मन की छाती फटेगी, तुम्हारे आगे नहीं आएगा। वो जानेगा कि मरने का डर इसको है ही नहीं, और जिसको मरने का डर नहीं होता वो मरता नहीं है जल्दी से। 10-20 को सियावर रामचंद्र की। हमने कुछ कहा थोड़ी, समझने वाले समझ ही गए हैं, पर यही सच है। भगवान श्री राम ने, चाहे भगवान श्याम सुंदर ने, जिस समय कंस का वध किया, जरासंध जो कि कंस के ससुर थे, उन्होंने 17 बार चढ़ाई की। उनकी पत्नियां थीं कंस की, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की दोनों बेटी थीं। दोनों ने जाके कहा कि हमारे सुहाग को मारने वाला कृष्ण है। तो उन्होंने जाकर 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर। और मथुरा के ऊपर जब 17 बार चढ़ाई की तो भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार सेनापति बनाकर जरासंध ने कालियवन को भेजा, और कालियवन को भेजा, इधर ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। अगर तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से यज्ञ करने लगे। अब देखिए, 2 जगह पे धर्म का आह्वान है यहां। पहला, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं जरासंध की विजय के लिए। यज्ञ किससे होता है? वेद मंत्रों से, और वेद साक्षात भगवान है। अब अगर भगवान ने काले नेमी को परास्त कर दिया तो वेद वाक्य मिथ्या हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो। और वेद अगर झूठा हो गया तो सनातन की जड़ ही झूठी हो जाएगी। और वेद मिथ्या भाषण करने लगे, इसका मतलब है अधर्म बढ़ गया, धर्म नहीं, अधर्म। पहला। दूसरा, जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। पॉइंट नोट करें, ब्राह्मण का वध शास्त्र विरुद्ध है। ब्राह्मण का वध नहीं होगा। शास्त्रों में 4 का विरोध नहीं करना चाहिए महाराज। शिशु वध नो, नहीं होगा। स्त्री वध नहीं होगा। ब्राह्मण वध नहीं होगा। गौ वध नहीं होगा। ये 4 वध निषिद्ध हैं शास्त्रों में। देवियां कहती हैं हमें वुमेन पावर की बात करो, हमें बराबर का हिस्सा दो। पुरुष को फांसी पे लटकाया जा सकता है, स्त्री को फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता। अब संविधान में क्या है आई डोंट नो, पर शास्त्र कहते हैं स्त्री को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। कितना बड़ा फेवर है देवियों के लिए, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हत्या बराबर की गई। आजकल देवियां भी थोड़ी सी हमको लगता है वैष्णो देवी का रूप त्याग कर अब ये काली के रूप में आ गई हैं कई तो। अब जो पति भी आ जाए तो तेरी तो क्या औकात है, आ जा तुझे चियावर रामचंद्र चटनी बना के घोट के तेरी तो। सब नहीं जो यहाँ आई है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये तो देवियां बड़ी अच्छी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद हमको
सावित्री मैया का दर्शन हो रहा है। बहुत दिनों बाद, अभी नहीं, बहुत समय निकल गया, तब जाके यहां बक्सर में सावित्री मैया के दर्शन हुए। आप सब सावित्री का ही अंश हैं। अब देखो, इतनी बड़ाई तुम्हारी किसी ने नहीं की होगी। तुम सावित्री हो कि क्या हो वो तुम्हें ही पता है, पर हमारी दृष्टि में आप सावित्री ही हो। पर बताइए, शास्त्रों में स्त्री का वध निषिद्ध बताया गया, उसका वध नहीं करेंगे। बालक, बच्चे का ना, गौ माता का वध तो ओहो बहुत बड़ा वध है, और ब्राह्मण का वध भी निषिद्ध है। तो 4 वध निषिद्ध शास्त्रों में बताए गए, निषेध है। और जरासंध ने ब्राह्मण बंदी बना रखे कि तुमने अगर मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं किया तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। तो वहां भी अधर्म बढ़ेगा और वेद भी मिथ्या हो जाएंगे। ये कब होगा? जब भगवान काल नेम को परास्त कर देंगे, और काल नेम की विजय हो जाए तो वेद भी सत्य और ब्राह्मणों के प्राण बच जाएंगे। ये सोचकर भगवान रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ के भाग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। रण छोड़ के भगवान द्वारका पहुंच गए और वहां समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई, और वहां पर यदुवंशियों के साथ भगवान राज्य करने लगे। तो इस तरीके से भगवान ने धर्म की स्थापना की।